कहूँगा 3-4 दिन से वाकई 2 दिन से स्वास्थ्य खराब था, 2 दिन से ट्रैवलिंग करना पड़ा और यात्रा में होने की वजह से कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, तो कहीं मोबाइल चार्ज नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। कहीं पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसलिए मीटिंग में नहीं आया। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, मैं साजपे से प्यार करता हूँ। साजपे मेरी जिंदगी है, आने वाला मेरा पूरा भविष्य साजपे के साथ कुर्बान है। और मुझे पता है कि साजपे में जिंदगी बदलेगी नहीं, जिंदगियां बदलेगी। जिंदगी बदलेगी नहीं, जिंदगियां बदलेगी। क्योंकि जिंदगी बदलेगी तो मेरी अकेले की बदलेगी, लेकिन अगर जिंदगियां बदलेगी तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों की बदलेगी। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केपी सर आपको बताते हैं। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और खासकर उस शख्स का जिन्होंने वाकई इतना बेहतरीन आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचने की ठान ली। और आज कारवां बढ़ते बढ़ते 8-9 लाख लोग हो चुके हैं। और कुछ समय की बात है कि ये आंकड़ा करोड़ों में जाएगा, कुछ समय की बात है ये आंकड़ा अरबों में भी जाएगा। दोस्तों, आपको और हमको यहाँ पर एक बेहतरीन मौका मिला है और इस मौके को भुनाने के लिए रात को 9 बजे और सवेरे 8 बजे 2 टाइम ये क्लास जो लगती है, ये क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर व्यक्ति जिम जाता है तो 6 महीने 8 महीने के बाद उसकी बॉडी में जो शेप बनने लगता है, उसकी बॉडी बनने लगती है, उसका पूरा फिगर चेंज हो जाता है। लेकिन 8-9 महीने 1 साल करीब करीब उसको जाना ही पड़ता है। ये वो क्लास है जहां पर व्यक्ति म्यूजिक सीखने जाता है। 8-9 महीने 1 साल के बाद उसके म्यूजिक में निखार आ जाता है, वो गाने लग जाता है, सुरों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जो ट्रेनिंग सेशन है, क्या केपी सर, संजय सर, मैं, गजेंद्र सर, हमारे राजकुमार ठाकुर सर, ये जो जितने साथी यहाँ पर बने हुए हैं, योगेंद्र सर और मुस्लिम सर हैं, सुरेश सर हैं, तो रानू भारती जी हैं, ये जो सब साथी है ना, ये उस सेना के सेनापति बनने जा रहे हैं जहां पर इनके साथ लाखों लोग पैसा कमाएंगे, इनके साथ लाखों दुआएं होंगी, क्योंकि ये किसी भी इंसान से 1 रुपया नहीं लगवा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है। और अभी केपी सर ने एक बात और आपके सामने दोहराई है दोस्तों, कि सब लोग रात को सोते हैं और कई लाखों लोग सवेरे उठते नहीं है। हम पूरा दिन वर्क करके शाम को जब घर आते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम घर आएंगे कि नहीं आएंगे। जिंदगी में इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट कभी भी कहीं पर भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन थैंक्स बाय गॉड कि हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, बात कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आज सवेरे ही मैंने मनन किया कि यार, अगर किसी कारण से अगर मेरी आंखें खराब हो जाए, किसी कारण से अगर मैं देख ना पाऊं इस दुनिया को, तो मेरा जीवन कैसे होगा? कैसा होगा मेरा जीवन जब मैं दुनिया को देख ही नहीं पा रहा हूं? अंधे व्यक्ति से पूछिए उसका जीवन कैसा है, एक लंगड़े से पूछिए जो लंगड़ाते हुए चलता है, एक गूंगे से पूछिए जो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, एक अपाहिज से पूछिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करना चाहता है लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है। ये बातें यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में जब जब भी मौका मिले उस मौके को भुना लेना चाहिए। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर पड़े रहना बहुत बुरी बात है। जहां पर जब भी जिस सिचुएशन में गिर गए हो, उठ के चलना शुरू कर दो, एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। मंजिल पर पहुंचने के बाद देखिए, आज आपका और हमारी जो जरूरत है, हम 1,50,000 रुपए महीने में अपना घर बहुत आराम से चला सकते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। जिस दिन आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने की होगी, आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये पैसा कहाँ लगाऊं मैं। जितना पैसे के लिए हम तरसे हैं, जितना कम पैसा हमारे पास रहा है, जितना मुफलिसी, जितना गरीबी, जितने हालात खराब रहे हैं ना, उतने ही बढ़िया कई गुना बेहतरीन होने वाले हैं। बस उन चेहरों को याद रखना जब उन्हें पता होता है कि आपका समय खराब है, उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया। और उन चेहरों को भी याद रखना कि उन्हें पता है कि आपका वक्त खराब है, उस सिचुएशन में भी आपका साथ दिया। यानी कि 2 लोगों को लाइफ में कभी मत भूलना, एक वो जिन्होंने आपका साथ दिया और एक वो जिन्होंने आपको मुसीबत में छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, कि तह पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ तेरे तो समझना डुबकी अभी बाकी है,
चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है और वो पहला कदम आप और हम लोग बढ़ा चुके हैं। आज हमारी जिंदगी में बदलाव होने की जो सिचुएशन बनती जा रही है, आपने सर आपको एक चीज और हमेशा याद दिलाते हैं, लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है और वो दुनिया के बहुत कम लोग आज शिखर पर हैं। कैसा क्या हो सकता है, आपको यही सोचना है कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी बीती हुई लाइफ से आने वाली लाइफ बेहतर हो जाए। यानी कि मेरा जो कल निकला है, बीता हुआ जो कल निकला है, उस कल में मैंने ऐसा क्या सीखा, उस कल में मैंने ऐसी क्या गलती की, उस कल में ऐसा क्या था जो मैं कर तो सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? जब आपको ये पता चलेगा कि आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, कारण जो भी रहा हो, कारण कुछ भी नहीं होता। इस धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, और जिसका समाधान नहीं है वो समस्या ही नहीं है। जो काम हमें आता है वो हमें कर लेना चाहिए, जो हमें नहीं आता है वो हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन एक जगह बैठे रहकर सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको पहल करना पड़ेगी, हलचल करना पड़ेगी, और उसमें आपका साथ देता है आपको अमीरी तक पहुंचाने का वो है सच पे। मिस्टर मनेश स्वामी जी, जिनके दिमाग में 2-3 साल पहले ये आइडिया आया, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, अपना ऑफिस लगाया, एम्प्लॉइज लगाए, कस्टमर केयर, हेल्पलाइन नंबर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, जितने भी सर्विसेज थी स्टेप बाय स्टेप उनको इंक्लूड किया। 2 लोगों से बात की, 10 से बात की, 100 से बात की, 1000 से बात की, और आज सिचुएशन ये है कि 8 लाख से ज्यादा लोग सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। एक दिन ये 80 लाख भी होंगे और एक दिन ये 80 करोड़ भी होंगे। लेकिन ये होंगे किसके साथ? खूबसूरत मसला ये है कि ये होंगे किसके साथ? ये होंगे अभी हमारे जो 19 पार्टिसिपेट इस मीटिंग के अंदर हैं, ये आपके साथ होंगे। एक दिन आपके साथ 19 लाख भी होंगे और एक दिन 19 करोड़ भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप मीटिंग में हैं, आपने वो चीज सुनी है कि वाकई किया जा सकता है। लगना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, इमेज कभी खराब नहीं होना है, प्रेस्टीज दाव पे नहीं लगना है, कोई लाइबिलिटी नहीं आना है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, और वो काम जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। एक आदमी ने जूता बनाने की फैक्ट्री चालू की, उसने एक एम्प्लॉइज को रखा, एक ऐसी जगह फैक्ट्री चालू की जहां पर कोई भी इंसान जूते नहीं पहनता है, तो उसने एक सेल्समैन को हायर किया, बोले अपने इस पूरी कंट्रीज में कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता है, जाओ जूते बेच कर दिखाओ। जब वो व्यक्ति गया, उसने सर्वे किया, पता चला कि यार यहाँ तो कोई आदमी जूते नहीं पहनता है, तो उसने आके बोला फैक्ट्री के ओनर से कि सर अपना धंधा यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी जूते नहीं पहनता है। नेक्स्ट डे उन्होंने एक और सेल्समैन को हायर किया और उसको बोला कि जाओ सर्वे करके आओ, हमारा धंधा यहाँ पर कैसे चलेगा। और वो बंदा गया और जब उसने सर्वे किया तो बड़ा हैप्पी, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए, दौड़ के, उत्साह के साथ आया और बोला सर हमारा धंधा यही चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता है, हम सारे लोगों को जूते पहना सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मोरल ऑफ द स्टोरी इतना है कि आज जिस एरिया में आप हैं, जिस कस्बे में आप हैं, जिस शहर में आप हैं, वो तमाम लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वो तमाम लोग अपने घर का बिल भरते हैं, वो तमाम लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं, वो तमाम लोग अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं, वो सारे काम वो तमाम लोग करते हैं। आपको केवल अपने आइडिया को उन लोगों तक पहुंचाना है। अब उसको पहुंचाने के लिए जो आपके पास रास्ता है, पहला रास्ता है सोशल मीडिया, जो सबसे बेहतरीन और बिग रास्ता है। दूसरा रास्ता है ऑफलाइन, जैसे कि हमारे काफी सारे साथी मित्र करते हैं, कैनोपी लगा के, पैम्पलेट छपवा के। और तीसरा रास्ता है आप 1 बाय 1 लोगों से मिले। तो सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो है सोशल मीडिया का। कल मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो लास्ट टाइम मुझे 13-14 किलोमीटर के लिए एक बस लेना पड़ी। वहां का मैं वाकया बता रहा हूं दोस्तों। तो मैं आगे के विंडो से बस में चढ़ा, जब मैंने देखा बस में लगभग 52-53 लोग थे। हर आदमी अपने फोन के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहा था। मैं
आगे की विंडो से धीरे धीरे पीछे की विंडो तक आया। मैंने उन चीजों को एब्जॉर्व किया। एक आदमी अपने फोन में रील्स देख रहा है, उसके पास में बैठा हुआ एक आदमी फेसबुक पर चैट कर रहा है, उसके पास में बैठा हुआ एक व्यक्ति सिर्फ फोटोज और वीडियोस देख रहा है, एक आदमी अपने कान में लीड लगा के यूट्यूब पर वीडियो सुन रहा है। थोड़ा सा आगे गए, एक आदमी अपना कोई काम है तो हाथ में एक पर्चा है, वो कैलकुलेटर से कुछ काम कर रहा है। थोड़ा सा पीछे गए तो एक आदमी अपनी कुछ फाइलें अटैच करके सामने वाले को सेंड कर रहा था। एक आदमी ऐसा जो फोन पर बात कर रहा है। और ऐसे करते करते जब लास्ट तक गया तो मैंने देखा वो जो 52-53 लोग थे, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। उसके बाजू में कौन बैठा है उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने फोन में इतना व्यस्त है। यानी कि आज की दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और इस मुट्ठी में होने वाली दुनिया का सपना भी किसी इंसान ने आज से 15-20 साल पहले देखा था। और अगर मेरी उम्र के कुछ लोग हैं तो वो जानते हैं एक बात को कि आज से 20-25 साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले की जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, उस समय ऊपर एक तो छतरी लगती थी या फिर एंटीना लगता था, और वहां पर केवल 2 चैनल चलते थे, एक दिल्ली दूरदर्शन और एक डीडी मेट्रो। उस समय दिल्ली दूरदर्शन के उस चैनल पे जब भी कोई प्रोग्राम होता था, वहां पर चित्रार दिखाया जाता था, कुछ सीरियल दिखाए जाते थे, एक रामायण और महाभारत चलता था। उस समय बीच बीच में जो एड आता था, उस एड में 2 एरो आपस में मिलके गोला बनाते थे और लिखा हुआ आता था, रिलायंस कम्युनिकेशन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उस समय ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में इट मींस क्या। लेकिन आज ये बात बिल्कुल सच हो चुकी है कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप अपने फोन से हिसाब कर सकते हैं, अपने फोन से फाइलें अटैच कर सकते हैं, अपने फोन से पैसा भेज सकते हैं, अपने फोन से टिकट कर सकते हैं, अपने फोन से खाना मंगवा सकते हैं, अपने फोन से शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फोन से वीडियो देख सकते हैं, अपने फोन से वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फोन से वो तमाम एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो आज से पहले आपको मार्केट में जाके करना पड़ता था। जब इतने सारे काम, यानी कि लगभग A to Z फैसिलिटीज अगर आपको आपका स्मार्टफोन दे रहा है, और अगर वो स्मार्टफोन आपके हाथ में है और उसका उपयोग अगर हम बेवजह के बेफालतू के वीडियो देखने में, रील्स देखने में खत्म कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम लाइफ की। यही स्मार्टफोन अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एक दिन में लाखों लोगों तक आपका आइडिया पहुंच सकता है। आप देख रहे होंगे कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज, कोई भी खबर, कहीं पर भी अगर सुबह कोई वारदात होती है तो रात होते होते पूरी दुनिया को पता चल जाता है। ये पावर है सोशल मीडिया की। जब आपके पास इतना खूबसूरत आइडिया है, जहां पर आप लोगों से पैसा नहीं लगवा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं, जहां पर केवल उनका रास्ता चेंज कर रहे हैं, और रास्ता चेंज करने से अगर उनकी कुछ बचत होती है और उस बचत के बारे में अगर किसी को बताया जाए, और वहां से अगर इनकम होती है और वो इनकम अगर लाखों में चली जाए, तो यार ऐसे आइडिया पर काम करने के लिए हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहिए या फिर तूफान की तरह मार्केट में निकलना चाहिए। यह फैसला आपको करना है कि आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए। दूसरा, अगर आपने अभी ये सोचा कि मैं सच पे मैं अब भी बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, अभी लाख करोड़ रुपए आ जाएगा, तो ये गलत है। अभी आप सच पे में टीम बनाएंगे, और वो टीम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, और वो एक बार नहीं, वो हर बार होगी, लाइफ टाइम होगी। एक बार अगर आपकी टीम में लाख लोग हैं तो 1 रुपया भी अगर एक व्यक्ति से आता है तो लाख रुपया महीने का आ सकता है। अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख रुपया महीने का आ सकता है, और अगर 10 करोड़ लोग हैं तो 10 करोड़ रुपया महीने का आ सकता है, क्योंकि वो 10 करोड़ लोग भी अपने मोबाइल में वही एक्टिविटीज करते हैं जो आप करते हैं।
लेकिन ये सोच लें कि चलो यार बाद में इसका यूपीआई आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, इससे देन लेन शुरू हो जाएगा, तब हम शुरू करेंगे, तो तब बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई मोबाइल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। और हमारे सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर ये एक बार किसी व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी से डाउनलोड हो गई तो दोबारा उस नंबर से उस मोबाइल में किसी और के स्पॉन्सर आईडी से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कराया जा सकता। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ एक बार, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, फार्मर हो, कोई भी इंसान जो अपने हाथ में फोन रखता है, उसकी बेसिक जरूरत है उस फोन को जिंदा रखने के लिए उसको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। और अगर वो घर में टीवी, पंखे, कूलर या अपनी फैमिली के साथ रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो भरना ही पड़ेगा। और अगर उसके घर में खाना बनता है तो उसको गैस सिलेंडर भी बुक करना ही पड़ेगा। और अगर उसने इंश्योरेंस करा है तो उसको पॉलिसी पे करना ही पड़ेगी। ये 4-5 काम ऐसे हैं जो हर इंसान करता है, और उस काम को करने में आपकी राय अगर उसके साथ शामिल हो जाए और उससे अगर किसी इंसान का पैसा बचे और उस बचत के साथ अगर इनकम स्टार्ट हो जाए और अपनी जेब से अगर 1 रुपया ना लगे, तो बताइए ऐसा सिस्टम, ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म भारतवर्ष में इन 150 करोड़ की आबादी वाले देश में दूसरा कहीं नहीं है। प्लान आएंगे, रोज एक नई पीडीएफ आएगी आपको, एक रोज नया प्लान आएगा, नया वीडियो या कुछ भी नई चीज रोज आपके सामने आएगी। आपको ये रिसर्च करना है कि यहाँ पर अगर मेरी जेब से पैसा लगा है और मैंने अगर कुछ लोगों का पैसा लगवाया है, और अगर ऐसा ना हो कि कल प्लान बंद हो जाए, कल वेबसाइट गायब हो जाए, एमडी सीएमडी क्लोज करके भाग जाए, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी आ सकती है। और ये बात आज के समय में कॉमन हो चुकी है कि जितने भी भाई नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल दे चुके हैं, वो कहीं ना कहीं 90% लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। 90% लोगों की मार्केट में वैल्यू खराब हो चुकी है। 90% लोगों के साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता है। 90% लोग अपने गुजारा करने में भी बहुत परेशानी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं न कहीं गलत प्लान को सिलेक्ट कर लिया, कहीं न कहीं गलत लोगों की बातों में आकर गलत ट्रैक पर चले गए, और कारण ये हुआ, नतीजा ये निकला कि हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई। हम कहीं न कहीं फंस गए मार्केट में, कहीं न कहीं लोगों ने हमारी वैल्यू खराब कर दी, पैसे दांव पे लग दिए। अब हम नेटवर्क कहाँ बनाएंगे? अब हम किससे जागे नया प्लान? क्योंकि कई बार कंपनियां चेंज करने के बाद, कई बार एक व्यक्ति को 10 प्लान बताने के बाद आज मार्केट में ये कंडीशन हो चुकी है कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई है तो वो नेटवर्कर है, और सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई बना सकता है तो वो नेटवर्कर बना सकता है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि अगर अब भी आपकी इनकम 10,000 भी नहीं है तो 10 लाख हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाला जब भी कोई चीज देता है तो पहले कुछ न कुछ छीनता है। अगर आपके हाथ से कोई चीज गिर गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती थी, इसका मतलब ये है कि उससे बड़ी चीज आपके हाथ में आने वाली है। अगर आपके पास छोटी कार है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़ी कार आने वाली है। अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास करोड़ों रुपए आने वाला है, क्योंकि हर जगह जहां जगह खाली होती है, हवा अपना रूप ऑलरेडी वहां पर बना लेती है। और ये बात कोई मजाक नहीं है, यह सत्य है। उन तमाम लोगों का इतिहास उठाकर आप देखो, इवन हमारे जो हिंदू धर्म में जो भगवान है उनका भी अगर आप देखो, तो जब वो घर से निकले थे, जब उनको वनवास होना था, उससे 1 दिन पहले राज्य में ये घोषणा कर दी गई थी कि कल रामराज होगा, और केवल 1 रात निकली और जिसे रामराज होने वाला था उससे वनवास हो गया। लेकिन जब वो घर से निकले तो वो केवल राम थे। 14 साल का वनवास भोगने के बाद उस युग के सबसे बड़े जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे, धरती आकाश पाताल कांपते थे, उस सोने के सिंहासन पर बैठने वाले, सोने की लंका का साम्राज्य उसके पास था। उसके पास कई हजारों लोगों की सेना थी, कई राक्षस थे, और उसके नाम से शिव शंकर भोलेनाथ तक डरते थे। जिसने अपने गले को काट काट के भगवान को खुश किया, भोलेनाथ को, शिव शंकर को खुश किया, उसका पतन, उसका विनाश करके जब वो लौटे
तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। यानी कि राम को श्री राम बनने के लिए 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। यार फिर आप और हम लोग तो एक आम इंसान है यार। हम अगर तकलीफ में नहीं है, हम अगर मुफलिसी में नहीं है, अगर हमारे घर में रोज झगड़े नहीं हो रहे हैं, अगर हमको टाइम पर खाना मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर है, घूमने के लिए गाड़ी है और आराम से अगर हमारी जिंदगी कट रही है, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। नोट एट द पॉइंट, जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में हैं। हमें गर्मी भी लगती है, हमें सर्दी भी लगती है, हम बरसात में बाहर भी नहीं निकलते हैं, हमने दिन टाइम में 3 बार खाना भी चाहिए, हमें सवेरे से लगा के शाम तक दोस्तों के साथ भी मिलना है, हमें स्मोक भी करना है, हमें रात को पार्टियां भी करना है। तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए एक ही दिशा में अगर आपने अपना टारगेट बना लिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ सच पे दिख रहा है और अपनी टीम साइज दिख रही है, और उसके लिए जरूरी है आप एक कागज उठाएं और उस पर लिखें कि दिसंबर 2025 तक आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए। पैसा नहीं, कितनी बड़ी टीम चाहिए। और ये कागज आपके पर्स में होना चाहिए, आपकी शर्ट के ऊपर की जेब में होना चाहिए, और दिन में कई कई बार उस कागज को आप बाहर निकाल कर देखेंगे। बार बार जब हमारे दिमाग में कोई चीजें डाली जाती है तो वो चीजें वहां पर काम करना स्टार्ट कर देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे घर में बहुत सारे जानवर मैंने पाल रखे हैं, लेकिन मुझे एक बंदर बहुत पसंद था, मुझे एक बंदर पालना था। दोस्तों ये बात 2 साल पुरानी है। मैं हर बार जो भी मेरे गेस्ट आते थे, मिलने वाले आते थे, मैं सबसे बोलता यार अब एक मैं बंदर लाऊंगा, लाल मुंह का एक छोटा सा बंदर लाऊंगा, लाल मुंह का एक छोटा सा बंदर लाऊंगा। ये बात मैंने कई बार बोली और आज नतीजा ये है कि मेरे घर में एक छोटा सा बंदर है जिसका नाम रानी है। और वो देखिए ऊपर प्रकृति में वो चीजें कैसे घटित हुई, आप समझने का प्रयास करना कि मैंने बार बार अपने दिमाग में वो चीज सोची और वो आज मेरे घर में है। वो कैसे है? हमारे नजदीक में एक शहर है, उस शहर में एक व्यक्ति है, उसके घर पे एक बंदरिया दौड़ के चली जाती है, उसकी छत पर रखे हुए सामान को वो रोज खाती है और वहां पर आम के पेड़ वगैरह थे, वहां पर रहती है। एक दिन एक लेडीज ने उसको गाली गलौज कर दी, उस बंदरिया ने उसके कपड़े फाड़ दिए, नाखूनों से उसको नोच लिया। अब वो आदमी परेशान था कि यार इस बंदर को मुझे किसी को देना है। धीरे धीरे वो बात मेरे तक आई और मेरे तक आने के बाद उस बंदे ने बोला कि भाई साहब आपने बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं, मेरे पास एक बंदर है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, मुझे इसका पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं और मेरी बेटिया गाड़ी कार लेकर गए। जब वहां पर गए तो बंदरिया इतनी खतरनाक एक्टिविटीज कर रही थी कि सबको डर लग रहा था कि यार ये तो काट लेगी। लेकिन मैंने 5 मिनट केवल उससे बात किया, उसके ऊपर बदन पे हाथ घुमाया, सर पे हाथ रखा, कुछ खाने की चीजें दी और वो ऑटोमेटिकली मेरे कंधे पर आकर बैठ गए और मैं स्मूथली अपनी कार में बिठा के उसको घर लेकर आ गया। इस बात को आज महीने हो गए। ये बात यहाँ कहने का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है कि मैंने बार बार वो चीजें अपने दिमाग में सोची है, बार बार मेरे दिमाग में वो चीजें सोची है और वो बातें अंतरिक्ष में चली गई और ब्रह्मांड लग गया मुझे उस चीज को दिलाने में। अगर मैंने BMW का सोचा है कि मुझे BMW चाहिए ब्लैक कलर की जिसके नंबर होंगे 60-20 और ये बात बार बार मैं बोलता हूँ, ये बात अंतरिक्ष में चली गई है। ऊपर वाला उसकी प्लानिंग में लग गया है कि इसको ये चीज कैसे देना है। जो चीज आपके पास आना है वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के जरिए आप तक 100% पहुंचेगी। आप सोचो तो सही, आप चाहो तो सही, किसी चीज को शिद्दत से, जैसी आपकी चाहते होगी वैसी आपकी जिंदगी हो सकती है, लेकिन आपको चाहना शिद्दत से पड़ेगा और वो शिद्दत आपको ट्रेनिंग मीटिंग में ही बताई जाएगी। और वो शिद्दत आपको जब तक आपके बदन पे, आपके दिमाग में अगर वो जुनून की तरह, ब्लड रोटेशन की तरह अगर नहीं होगा, आपके दिमाग में साचपे एक सांस की तरफ सांस लोगे, साचपे की खुशबू आएगी, आपके बदन में, आपके ब्लड में कोई न कहीं अंश होगा साचपे का, और साचपे से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, साचपे से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, साचपे से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। साचपे बिना रिस्क का प्लान है, साचपे बिना इन्वेस्टमेंट का प्लान है, साचपे आपसे कुछ भी नहीं लेता है, आपकी इज्जत को बरकरार रख के आपके साथ कई सारे लोगों को करोड़पति बनने का मौका देता है। ये विचार बार बार अगर दिमाग में आएंगे तो साचपे में आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
आपने केवल इसको एक एप्लीकेशन समझा तो 10, 20, 100, 50 लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। हो सकता है कोई अच्छा लीडर आपको संजय सर, केपी सर जैसा मिल जाए, आपकी टीम 1000, 2000, 5000, 10,000 में जा सकती है, लेकिन लाखों में कभी नहीं जाएगी। और अगर आपने सोचा कि नहीं चाहिए तो चाहिए, तो आपकी टीम करोड़ में भी जा सकती है। और ये अवसर अभी है, ये अवसर बाद में नहीं है। 6 महीने के बाद अवसर और कम हो जाएगा, साल भर के बाद ये और कम हो जाएगा, और अगले 2 साल में ये अवसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के मोबाइल में सर्च पेज डाउनलोड हो जाएगा। अब करना क्या है, ये फैसला आपको करना है। ये जिंदगी आपकी, तो फैसला आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ वक्त देने के लिए। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, आज 30 तारीख है और आज से हम प्रमोशन शुरू कर रहे हैं। जो बारामती में हमारा सेमिनार होने वाला है नितिन सर के द्वारा, उस सेमिनार में अगर आप महाराष्ट्र के नजदीक आसपास के कहीं से भी हैं तो आप उस सेमिनार में आ सकते हैं। आज आपको दिन में पोस्टर मिल जाएगा और उसके बाद इन 8 दिनों में हम तैयारी करेंगे कि उस सेमिनार को कैसे सक्सेस बनाना है। और अगर नितिन सर यहाँ पर हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि नितिन सर ने पहली बार, यानी कि साचपे की दुनिया में पहला सेमिनार नितिन सर के द्वारा बारामती में होने जा रहा है, और उसके बाद सेमिनारों की झड़ी लग जाएगी। पूरे भारत में सेमिनार स्टार्ट हो जाएंगे और फिर साचपे को ब्लास्ट होगा, साचपे का तूफान आएगा, और उसमें आप और हम लोग शामिल है, चूंकि हम लोग पहले आए हुए। तो आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले समय के सभी भावी करोड़पतियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और मिस्टर संजय पाठक जी जिन्होंने इस सिस्टम से मुझे अवगत कराया, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर केपी सर का जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए इन्वाइट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मनीष स्वामी जी का जिन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत सिस्टम बनाया, और धन्यवाद हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और धन्यवाद मेरी लवली सी प्यारी सी पूरी की पूरी टीम को, जो कंधे से कंधा मिलाकर आज हजारों लाखों में अपनी टीम बनाई जा रही है। तो सभी लोग आने वाले समय में करोड़पति बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और सब वक्त और समय ने इजाजत दिया तो फिर आप लोगों के बीच में शरीक रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आइए केपी सर अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं माफी चाहूंगा, और अगर दिल पर लगी है तो लगना चाहिए, क्योंकि लगन छोटा सा शब्द है, जिससे लग जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो लगन ऐसी लगी कि मीरा हो गई मगन। ये अगर आपके दिल में लग गई, क्योंकि जिंदगी में एक झटका जरूरी है, जिसकी जिंदगी में जब जब कोई झटका, कोई हादसा, कोई वाकया हुआ है, और वहीं से इंसान ने फैसला किया है और उस इंसान ने इतिहास रचा है। तो मुझे तो झटका लग चुका है, अब बारी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू अस मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी फ्रॉम अयोध्या, उत्तर प्रदेश।